IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रामलीला एक ऐसा समारोह है जिसे सभी ने कभी न कभी एक बार तो जरूर देखा होगा। अब अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो इस उत्सव में शामिल होने का मौका जरूर मिला होगा। फिल्में हों या शहर के मोहल्ले, सभी के पास रामलीला से जुड़ी एक न एक याद जरूर है। लेकिन एक ऐसी भी रामलीला होती है जिसका जोड़ शायद भारत में तो कहीं नहीं है। हाँ, इंडोनेशिया या थाईलैंड में हो तो मैं कह नहीं सकता। ये जगह है रामनगर। अब ये रामनगर कहाँ है? तो ये असल में बनारस में गंगा के पार वो जगह है जहां बनारस या काशी के राजा रहते हैं। उन्हीं के परिवार में करीब 200 साल या उससे कुछ पहले ये रामलीला शुरू हुई थी। इस रामलीला का हर पहलू नायाब है। बाकी रामलीलाओं की तरह रामनगर की रामलीला 10 दिन नहीं बल्कि 31 दिन चलती है और यहां पूरे रामचरितमानस का मंचन होता है। इसके लिए पूरे रामनगर में पक्के स्टेज बनवाए गए हैं जो रामलीला के बाद भी वहीं रहते हैं। साथ ही रामनगर में एक तालाब बनवाया गया है जिसका इस्तेमाल सिर्फ रामलीला के दौरान ही होता है। इसका नाम गंगा रखा गया है। यहां से ही रामलीला की शुरुआत होती है। कहते हैं कि पिछले 200 साल से इसके मंचन और इसके रूप में कोई बदलाव नहीं आया है। रामलीला देखने आज भी राजा हाथी पर बैठकर आते हैं। रामलीला में बिजली का इस्तेमाल नहीं होता, बस मशालें या पेट्रोमैक्स इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा मंचन के लिए सिर्फ एक स्टेज नहीं है। रामलीला अलग अलग मोहल्लों से होते हुए फिर रामनगर के उन स्थायी स्टेज पर पहुंचती है जहां उसका मंचन होता है। सबसे गजब की बात है इसमें शामिल होने वाले दर्शक। ऐसे दर्शक दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। रामनगर की रामलीला में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में भक्त या तो गंगा नदी में नहाकर आते हैं या रामनगर के उस तालाब में जिसे गंगा कहा जाता है वहां नहाते हैं और फिर चंदन और इत्र लगाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर रामलीला देखने पहुंचते हैं। उस एक महीने पूरे बनारस और आसपास के गांवों में कई परिवार ऐसे होते हैं जिनका एक महीना सिर्फ इसी के लिए तय होता है और वो इस दौरान कोई और काम नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने साथ रामचरितमानस लेकर आते हैं और जैसे ही रामलीला के नायक चौपाई पढ़ते हैं तो वो तमाम दर्शक अपने साथ अपनी रामायण खोलकर उसका पाठ करते हैं। बहुत से लोग आपको यहाँ राम के वनवास के समय भाव विभोर होकर रोते हुए भी दिखेंगे और कई लोग उस दिन खाना तक नहीं खाते। और वही लोग जब भगवान राम की रावण पर जीत होती है तो खुशी में ऐसे झूमते हैं जैसे कि कोई देखने वाला नहीं है। अगर आप यहां पूरा 31 दिन नहीं रहें तो एक सप्ताह तो जरूर रहें और स्टेज पर घट रही रामलीला और दर्शकों के बीच फर्क करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। भीड़ मोहल्ला मोहल्ला अपने पात्रों के साथ साथ चलते हुए रामनगर तक जाती है।
ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपको अपनी रामचरितमानस की पुरानी कॉपी दिखाते हुए बताएंगे कि उनके दादा या परदादा भी यहां आते थे और उसी रामचरितमानस को लेकर आते थे। 2, 3 या 4 पीढ़ियां यहां रामलीला देखने आ रही हैं और हर घर अपनी रामचरितमानस साथ लेकर आ रहा है। जैसे दर्शकों का इस रामलीला से पीढ़ियों का साथ है, वैसे ही इसमें अभिनय करने वालों का भी। रावण का किरदार एक परिवार सन 1835 से निभा रहा है। इस पर उसका एकाधिकार है और जब तक वो खुद ही इसे नहीं त्यागेंगे, कोई और ये भूमिका नहीं लेगा। उधर राम, लक्ष्मण और सीता के किरदारों को निभाने के लिए कम उम्र के बच्चों को चुना जाता है। इनके लिए भी कुछ परिवार चिन्हित हैं। रामलीला से पहले रामायण के विद्वान इन बच्चों को इस रोल के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद जब वे अभिनय के लिए जाते हैं तो उन्हें कंधे पर बैठाकर ले जाया जाता है ताकि स्टेज पर पहुंचने से पहले उनके पैर गंदे न हो जाएं। रामनगर की रामलीला सिर्फ धार्मिक लोगों को ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो कला, संगीत और भक्ति को समझना चाहता है। साल का 1 महीना जब समय ठहर जाता है और रामनगर की रामलीला का मंचन की शैली हो या सेट, अभिनय हो या उसे देखने वाले दर्शक, सभी महीने भर चलने वाले इस पर्व में उसी आस्था और जुड़ाव के साथ शामिल होते हैं जैसा 200 साल पहले हमारे पूर्वज होते थे। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun speaks with Shashank Mehta, founder and CEO of The Whole Truth Foods. He shares his own journey of moving from eating mostly junk food to starting an enterprise that produces health foods with clean ingredients. These simplified hosts explore the fascinating topic of mimetic theory and entrepreneur Peter Thiel's interpretations of how anthropologist Renee Girard speaks about it. On Pulyabazi, Pranay and Saurabh analyze how organic farming has affected Sri Lanka. Marathi Kirkithan has a fascinating episode where the Deshmukhs decode one of India's most celebrated poems. And on Say No to Drama, Chetna unfolds some truths about getting a promotion and the drama around it. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you might be listening to us on. And do check us out on YouTube. We're building a whole bunch of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube. And we're also doing a small listener survey, which we would really appreciate your help with. It helps us kind of talk to advertisers. So you could go to ivmpodcast.com/survey. It'll just take a couple of minutes and it would be really helpful to us. We do appreciate this. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance and the India Water Portal. Thank you so much for making this possible. हम महिलाएं रोज के कामों में बहुत व्यस्त रहती हैं और हो भी क्यों ना, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियां सभी पूरी करनी जरूरी हैं। पर इन सब के बीच हम जीवन के एक बहुत ही जरूरी पहलू को नजरअंदाज कर देती हैं, फाइनेंस। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं SBI लाइफ प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया पॉडकास्ट। यहाँ मैं प्रियंका आचार्य, आपकी होस्ट, आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपने फाइनेंसेस को बहुत आसानी से संभाल सकती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में हर मंगलवार नए एपिसोड्स के साथ IVM पॉडकास्ट नेटवर्क और अन्य चर्चित पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर।